अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़बरदस्त में मैं हूं आपकी होस्ट तज़ीन हुमा और आज का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है क्योंकि जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के हवाले से हर घर के अंदर बच्चे बड़े बूढ़े जवान कोई ना कोई एक उसका शिकार ज़रूर होता है। और हमारा आज का टॉपिक है दांतों की बीमारी के हवाले से, यानी कि दांत जो हैं वो उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, किस तरह की होती हैं, उनका सद्देबाप क्या होता है, यानी कि उनके अलामात क्या होती हैं और उनको किस तरह से दूर किया जाए और उनकी निशानियाँ क्या होती हैं। बच्चे हैं, बच्चों के टेढ़े दांत निकल रहे हैं, बच्चों के दांतों में दर्द हो रहा है, ठंडा गर्म लग रहा है। बड़ी एज के जो लोग हैं उनके दांतों में ठंडा गर्म लग रहा होता है। लोग गुटखा खाते हैं उससे दांत खराब हो जाते हैं, सिगरेट पीते हैं निकोटीन जमा हो जाती है, पान खाते हैं तो उसकी वजह से पान के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तंबाकू इस्तेमाल होता है, पान के अंदर कत्ता चूना इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से लेयर्स जम जाती हैं और बाज़ दफ़ा कैल्शियम की लेयर्स दांतों के अंदर जम जाती है जिसकी वजह से दांतों के अंदर से झड़ाव पैदा होना शुरू हो जाता है, दांतों का कलर चेंज हो जाता है और इस तरह की दांतों के अंदर से मसूड़ों के अंदर से खून आना शुरू हो जाता है। लातादाद चीज़ें ऐसी हैं जो दांतों के हवाले से होती हैं। एक ज़माना था कि लोग जो हैं वो दांतों से अखरोट तोड़ लिया करते थे और अब एक ज़माना ये है कि दांत ही टूट जाएगा, अखरोट तो टूटता नज़र नहीं आता मुझे। दांतों का हाल ये हो गया है। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमने आज एक बहुत ही माहिर डॉक्टर हैं और जो कि आपको मशवरा भी देंगे दांतों की बीमारियों के हवाले से। आप जब हमें फ़ोन करेंगे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो आपको मशवरा भी देंगे कि आप क्या कीजिए, उनका आप क्लिनिक भी विज़िट कर सकते हैं। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर एजाज़ खान साहब, डेंटल सर्जन हैं जो हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। एक तारुफ और भी मैं करा दूं कि डॉक्टर एजाज़ खान साहब जो हैं वो हैं हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मशहूर शोहरत याफ्ता अदाकार अयाज खान साहब के भाई, है ना। देखिए, मुझे वैसे पहले बताया गया था लेकिन मैंने जब आपको देखा तो मुझे इस बात का यकीन आ गया कि और अयाज खान साहब का तो नाम ही काफ़ी है, दुनिया में कहीं भी लिया जाएगा तो लोग उनको सब जानते ही हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि आजकल जो दांतों की बीमारियां हैं तो उनमें सबसे कॉमन जो आती हैं दांतों की बीमारियां, उनमें जो मरीज़ आपके पास आते हैं तो वो कौन सी हैं? ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास उसमें जो पेन की प्रॉब्लम के साथ आते हैं उसकी वजह वो होती है डेंटल कैविटीज़। कैविटीज़ से मतलब ये कि दांत में या तो टूटने की वजह से या जो कैरीज लग जाती है, जैसे आमतौर पर कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आता है तो वो जब कैविटी बढ़ती है, जब वो बिल्कुल पल्प तक पहुँचती है और नर्व तक पहुँचती है, वहाँ से उसको पेन शुरू हो जाता है। या फिर ये होगा कि डेंटल इन्फेक्शन होगा तो उसमें तकलीफ़ होगी। तो ज़्यादातर जो पेशेंट आता है जब तकलीफ़ में तो उसके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उसको या तो डेंटल इन्फेक्शन होगा, एब्सेस हो जाएगा तो बहुत शदीद तकलीफ़ होगी, या फिर कैविटी जैसे बच्चों में बड़ों में बनती है स्वीट्स वगैरह खाने से या जो एक्सेसिव सुपारी वगैरह खाते हैं उसकी वजह से। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है जो लोगों को होती है जिसकी वजह से लोग आते हैं। और उमूमी तौर पे घरों में ये होता है कि जब कभी दांतों में दर्द हो रहा होता है या दाढ़ में दर्द होता है तो कहते हैं एक लौंग दाढ़ के अंदर दबा के बैठ जाओ और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है आप उसको चूसते रहें तो उससे दर्द सही हो जाएगा। तो ये टोटके आजमाने नहीं चाहिए क्या? नहीं, टोटके एक्चुअली ऐसा होता है कि लौंग एक ऐसी चीज़ है जैसे आपने लगाई तो एक तरह से सुन कर देती है उस जगह को। अच्छा। फौरी तौर पर ज़ाहिर है पेशेंट अगर टैबलेट नहीं खाना चाह रहा है, उसके पास पेन किलर नहीं है, तो टोटके में वो लौंग लगा लेगा या कुछ ऐसे कुछ कर लेगा। जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं जी सरसों का तेल नमक लगा दिया उससे कोई फ़ायदा हो गया, तो लौंग से बस ये होता है। लेकिन ये कि बेसिकली उसको बाद में ट्रीटमेंट और कोई प्रॉपर मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है। और कहते ये हैं कि टूथपेस्ट यानी कि टूथब्रश ट्वाइस अ डे एवरी डे इस्तेमाल करना चाहिए, तो क्या ये सही है दांतों की हिफाजत के लिए? एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, क्योंकि अब फूड पार्टिकल्स जो हैं जितने भी आप सारा दिन खाते पीते हैं तो उसमें नाइट ब्रशिंग ज़्यादा बेहतर इसलिए रहती है कि आप प्रॉपर तरीके से अगर ब्रश करेंगे तो जो भी फूड पार्टिकल्स हैं, जो स्टेन है, वो सब आपका साफ़ हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप जब सुबह उठेंगे तो माउथ फ्रेश होगा आपका और जो भी उस पर निकोटीन या जो चीज़ भी जमा होने लगेगी तो वो साफ़ हो जाती है, उससे ज़रा बेहतर रहता है। और रात को सोते वक्त भी आप ब्रश करके अगर सोएंगे तो ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। फिर सुबह वो फ्रेश माउथ के साथ उठेगा तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जो तकल्लुफ़ नहीं करते हैं लोग आजकल, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक दफ़ा कर लेते हैं वही काफ़ी होता है। बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी, मैं खालिद गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। हमारे साथ आज डॉक्टर एजाज़ खान साहब हैं, डेंटल सर्जन। तो बताइए क्या कुछ इस हवाले से बात करना चाहते हैं, दांतों की बीमारियों के हवाले से? जी 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 मेरे दो बेटे हैं, वो तकरीबन 3 साल के हो चुके हैं, जुड़वा हैं वो। अच्छा। उनके दांत
जो निकले हैं ना, सारे निकले हैं, 2 सामने से ना नीचे वाले वो छोटे हैं, वो निकल नहीं रहे, उनका क्या मसला है? जी देखें, ऐसा होता है कि बच्चों के दांतों की इरप्शन अगर नहीं हो रही है या वो बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो मिल्क टीथ ही उसके भी निकल रहे हैं, तो या तो वो अंदर किसी वजह से ब्लॉक होते हैं या उसके ऊपर जैसे थिक गम पैड आ जाता है तो वो इरप्ट नहीं होते हैं। तो अब क्योंकि एक्चुअली उसकी क्या कंडीशन है वो देखने के बाद ही पता चल सकता है, तो बेहतर ये है कि आप किसी कंसल्टेंट को दिखाएं और अगर हो सके उसका एक्सरे करवा लें, तो उससे राइट पोजीशन पता चल जाएगी कि वो ब्लॉक क्यों है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है वो जब बड़ा होगा उसके परमानेंट टीथ आएंगे, लेकिन अभी अगर वो नहीं आ रहे हैं और कोई उसमें ब्लॉकेज है तो वो आप जाके उसके चेकअप कराएं, तो इंशाल्लाह वो पता चल जाएगा, वो आपको बता देंगे डेफिनेटली। और डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर एजाज़ खान साहब, इनका अपना क्लिनिक भी अगर आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के बाद, आप फ़ोन करके और हमसे मालूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में फ़ोन कॉल किया और मालूम किया। और उमूमी तौर पे डॉक्टर साहब ये देखने में आया कि बच्चों के अंदर, जिन बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो उनकी भी दांतों की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो दांतों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और उन बच्चों के अंदर सबसे पहले कैल्शियम चेक करवाना चाहिए कि कैल्शियम की कमी का तो शिकार नहीं हो रहे। हाँ एग्जैक्टली, ये भी होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कैल्शियम की कमी से भी दांत टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, दांतों की ग्रोथ रुक जाती है, दांत छोटे रह जाते हैं, या दांतों में गैप आना शुरू हो जाता है, या दांतों की नोकें निकलना शुरू हो जाती है। स्ट्रक्चर पे भी फर्क पड़ता है, उसके इरप्शन में फर्क पड़ता है, डेफिनेटली पूरी बोन जो है हर चीज़ को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो दांतों पे भी उसका असर पड़ता है। जी, तो आजकल उमूमी तौर पे बच्चों में कौन सी दांतों की बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं, या फिर वालिदैन की गफलत की वजह से वो दांतों की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर चॉकलेट्स खाने के बहुत आदी होते हैं, आइसक्रीम खाने के, मीठी चीज़ें खाने के आदी होते हैं, फिर वो देखने में यह है कि वो सही तौर पे वो कहते हैं ना कि माउथ फ्रेशनर इस्तेमाल नहीं करती, या टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करते, और वो जो मिठास के पार्टिकल्स हैं वो दांतों के अंदर रह जाते हैं। हाँ, वो यही होता है एक्चुअली। बच्चे जो ज़्यादातर ये चॉकलेट्स वगैरह या ऐसी स्टिकी फूड यूज़ करते हैं, तो वो जब सरफेस पे स्टिकअप हो जाता है या वो सही तरह से ब्रशिंग नहीं होती है, उस पर फिशेस बने होते हैं, वहीं से वो कैविटी का स्टार्ट होता है, जो ब्लैक हो जाते हैं और फिर आगे जाके उसमें कैविटी फॉर्म होती है। लेकिन शुरू में जब बच्चे जैसे केयर नहीं करते हैं खुद अपने तौर पे, या पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं उसको, वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वहाँ से बच्चे को तकलीफ़ शुरू होती है, फिर वो जब कंप्लेन करता है तो फिर पेरेंट्स क्लिनिक पे लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पहले से देखनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो एक कन्फ्यूजन होता है माँओं को या पेरेंट्स को कि जी वो एक दाढ़ जो पीछे वाली जो फर्स्ट मोलर है वो 6 साल की एज में निकल आती है। ज़्यादातर हमारे जो पेशेंट्स आते हैं, माएँ आती हैं, उस बात पे बहस करती हैं कि जी नहीं ये तो दूध की दाढ़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो फर्स्ट दाढ़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है बच्चों के चबाने के लिए, और उससे आगे के जो मिल्क टीथ होते हैं वो भी डेसिडस जैसे मिल्क टीथ कहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर उसमें कैविटीज़ हैं तो ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी अभी तो दूध के दांत हैं, छोड़ें, बाद में बड़ा होगा तो देखेंगे, ये तो गिर जाएंगे, तो ये दोबारा आ जाएंगे, लेकिन बात ये है कि वो दांत 13 इयर्स की एज में आके कंप्लीट होते हैं, उससे पहले वो दूध के दांत जो हैं वही फंक्शन करते हैं। अगर आप 6-7 साल के बच्चे को निगलेक्ट कर देंगे या उसकी फिलिंग नहीं कराते या उसको देखते नहीं है, डेफिनेटली वो किस तरह चबाएगा। वो जब खाएगा पिएगा उसको तकलीफ होगी, फूड पार्टिकल उसमें फंसेंगे, साइड में स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये जो कंप्लेन आती है तो उस वक्त वो स्टेज आ जाता है कि फिर हम उसमें फिलिंग भी नहीं कर सकते, फिर उसको निकालना पड़ता है। और बच्चों का दांत निकालना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एक तो दूसरी पहली बात ये कि उसको जो है पेन होता है और बच्चा बहुत परेशान होता है। फिर अगर हम अर्ली एज में दांत निकाल देते हैं तो जो परमानेंट टीथ की इरप्शन होती है, जो पक्के दांत आते हैं, तो वो फिर उनकी डायरेक्शन पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, वो टेढ़े निकल आते हैं और मसूड़ों के अंदर एक गैप पैदा हो जाता है, और मसूड़ों के अंदर एक जो सीक्वेंस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे लेने जा रहे हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं, कहीं ना जाइए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बच्चे बड़े बूढ़े हर एक के हवाले से, दांतों की बीमारी के हवाले से। वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद, और हमारा नंबर डिस्प्ले पर आ रहा है, उसको आप देखिए और फ़ौरन से पेशतर कॉल कीजिए, क्योंकि हर घर में तकरीबन ये मसला ज़रूर मौजूद है, चाहे बच्चे के साथ हो, बड़े के साथ हो या बूढ़ों के साथ हो, कि दांतों का मसला ज़रूर है। चाहे दाढ़ का मसला हो, चाहे दांतों में ठंडा गर्म लगने का मसला हो, मसलों में खून आने का मसला हो, या फिर कोई भी तकलीफ़ हो और कैविटी का मसला हो, तो उस हवाले से आप फ़ोन कॉल कीजिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर एजाज़ खान साहब, उनसे आप बात कर सकते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो चुकी है।
बात को आगे बढ़ाते हैं। उमूमी तौर पे एक ज़माना था जब देखा जाता था कि कैंसर मुख्तलिफ तरह के सुनने में आते थे, लेकिन आजकल ये देखने में आ रहा है कि जो लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं या सुपारियाँ इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर और बेशतर सुनने में ये आता है कि डॉक्टर कहते हैं कि इनको मुंह में कैंसर हो गया है या दाढ़ में कैंसर हो गया है, या फिर गालों के इस साइड पर मसूड़ों के पास गुठली निकल आई है, वो कैंसर बन गई है, या फिर ज़बान के अंदर बहुत ज़्यादा छाले रहने लग गए। तो ये सारी सूरत हाल क्या है? इस पे एक्चुअली दाढ़ में तो नहीं होता, लेकिन दाढ़ की सराउंडिंग में, गम्स में या गाल पे या ज़ुबान पे ये सब चीज़ें होती हैं। वजह क्या होती है कि ज़्यादातर जो लोग सुपारी खाते हैं, पान तो लोग खाते हैं, लेकिन गुटखा, सुपारी ये जो है बहुत ही मतलब पॉइजन है एक तरह से, जो ख़ास तौर पे अब ये बच्चों में भी पाया जा रहा है कि बच्चे छोटी छोटी जो सुपारियाँ ब्रांडेड मुख्तलिफ़ किस्म की आती हैं, ये लोग जो खाते हैं तो उससे बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता गालों पर जो स्टिफनेस शुरू हो जाती है, वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, और ये चीज़ बड़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। जो गुटखा खाते हैं उनको क्या होता है कि आहिस्ते आहिस्ते जब ये स्टिफनेस कम होती है, वाइट पैचेस पड़ते हैं, तो मुंह जो है वो पहले जो उसकी एक लचक होती है, इलास्टिसिटी, वो कम हो जाती है। पहले मुंह नॉर्मली इतना खुल रहा है, वो जब हार्ड होने शुरू हो जाती है तो मुंह खुलना कम हो जाता है। वो स्टेज जो आता है वो बड़ा तकलीफ दे होता है। उस स्टेज पे वो पेशेंट ना मिर्च खा सकता है, ना कोई नमक या कोई ऐसी चीज़ जो खट्टी वगैरह, वो भी ज़्यादा, अगर वो कोल्ड चीज़ यूज़ करेगा वो भी इवन उसको लगती है। जब ये एक्सेसिव जो सुपारी खाने वाले या गुटखा खाने वाले जब इतनी ज़्यादा ये मक़दार में खाने लगते हैं, तो होता क्या है कि अंदर जो एक बीमारी होती है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो कहते हैं, वो स्टार्ट होती है, और जब ये स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वाइट पैचेस पड़ने लगते हैं, तो उसमें हार्ड हो जाती है बहुत। इवन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मुंह जब नहीं खुलता और ज़रा सा उस पर कोई कट लग जाए, जैसे अमूमन लोगों के क्या होता है कि दांत, वो छालिया वाली खाने वाले, पान वाले, उनके दांतों पे शार्प एजेस हो जाती हैं या टूट जाते हैं, वो नोकें लग लग के ज़ुबान पे या अगर गाल पे लगने लगें तो वहाँ अल्सर, ज़ख़म सा पैदा हो जाता है। अगर उस कंडीशन में जब उसको ये चीज़ हो और ये जब ज़ख़म बन जाए या अल्सर बन जाए, तो डेफिनेटली वो फिर फ़ौरन उस पर कन्वर्ट हो जाता है। उसको फिर या तो सीए होगा, या फिर वो आहिस्ते तब बढ़ेगा तो फिर वो और ज़्यादा टंग में और नीचे दूसरे मेटास्टेसिस जैसे हम अपने अल्फाजों में कहते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ जो है जब एक्सेसिव होगी, या फिर ब्लड में भी बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से भी ऐसे पेशेंट में जो ज़्यादा मुंह की सफाई नहीं करते, उन लोगों को ओरल कैंसर होता है। या जो फिर ये जैसे मैंने बताया सुपारी एक्सेसिव यूज़ करने वाले जिनके चीक्स हार्ड हो जाते हैं, उनको ये होता है। तो जब ये स्टेज आए, तो अगर इनिशियल स्टेज पे आप इसको कंट्रोल कर लें, कुछ इसकी मेडिसिन होती हैं, कुछ लोकल एप्लीकेशंस होती हैं, तो उसमें किसी हद तक ये बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ऑर्गन्स तक पहुंच जाए, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। तो इसके लिए हम लोग अमूमन यही एडवाइस करते हैं कि खुदा के लिए ये जो चीज़ है सुपारी, गुटखा, इसको जितना हो सके, बड़े तो क्या, बच्चे जो छोटे छोटे आते हैं, यंग एज के बच्चे जिनको पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अब वो हमसे कहते हैं कि जी आप समझाएं। अब हम उनको ज़ाहिर डराते हैं कि बेटा ये आपका एज ऐसी नहीं है, अगर आप अभी 14-15 ईयर्स की एज में सुपारी खाएंगे और आगे जाके बढ़ेगा तो उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फैल रही है। और डॉक्टर एजाज साहब, ये जो सुपारी है न सिर्फ आपके दांतों के लिए ख़राब है, बल्कि आपके स्टमक के लिए भी ख़राब है, निज़ाम हाज़मे के लिए भी ख़राब है। उमूमी तौर पे ये होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, सुपारी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके दांत तो इफेक्टिव होते ही होते हैं, उसके साथ साथ उनका स्टमक भी ख़राब रहता है अक्सर और बेशतर। और जब तक वो सुपारी खा ना ले, उनका स्टमक सही नहीं होता, उनको चीज़ें हज़म नहीं हो रही होती, डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। तो ये सिर्फ दांतों की हद तक महदूद नहीं होती सुपारी, गुटखा, ये ओवरऑल आपकी बॉडी पे इसके रिएक्शंस निकल रहे होते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो चुकी है। सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अगर बाद में वो बात नहीं हो, कि ये जो लोग चीज़ यूज़ करते हैं, डेफिनेटली कोई भी नशा, चाहे वो सिगरेट हो, पान हो, सुपारी हो, वो इतनी जल्दी छूटता नहीं है। उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप सौंफ और वो खोपरा जो पिसा हुआ आता है, इस टाइप की चीज़ अगर आप यूज़ करना शुरू कर दें, अपनी आदत को थोड़ा सा डिवाइड कर दूसरी साइड पर कर लें, तो उससे क्या होता है कि ये चीज़ नुकसान भी नहीं देती और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत पर ख़त्म होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बल्कि सौंफ और खोपरा, उसके अंदर तो इतनी इफादियत है कि सौंफ जो है वो आपके निज़ामी हाजमा को दुरुस्त रखती है, खून साफ करती है, और खोपरा जो है वो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। यानी कि आप जितना ज़्यादा खोपरे का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका एक तो ये फ़ायदा होगा कि अक्सर गर्मियों में मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होंगे, छोटे छोटे से कट लग जाते हैं छालों की वजह से, वो भी नहीं होगा। और दूसरे, आपका जो बोन